एक महिला जिसने तलाक लिया था वह महिला अब अपने ससुराल आती है और ससुराल आकर अपना दहेज का सामान वापस ले जाना चाहती है। वह जब वहां पर आती है अपने पति को बेडरूम में बैठा हुआ पाती है। वह देखती है कि बेडरूम में बैठा उसका पति उसकी शादी की एल्बम के एक एक फोटो को फाड़ रहा है। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है, इस बात को जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विपिन प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। दोस्तों, इस पूरी घटना के लिए एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। और दोस्तों, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, ये जो घटना है यह घटना उत्तर प्रदेश की बरेली की है। उत्तर प्रदेश की बरेली के एक गांव में एक लड़का है जिसका नाम राहुल है। राहुल जो कि बेहद संस्कारी लड़का होता है। उस लड़के की शादी होती है निशा नाम की एक लड़की से जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। और मैं आपको ये बात तो बता ही दूं कि जो निशा है वह निशा रहने वाली बरेली शहर की है, लेकिन वह जो लड़का राहुल है वह वहाँ के आस पड़ोस के गांव का रहने वाला लड़का है। दोनों के रहन सहन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, यानी कि एक शहर की लड़की है, एक गांव का लड़का है। गांव का लड़का जो कि एक छोटी सी दुकान करता है और उसी दुकान के बूते हुए अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। वह लड़का काफ़ी संस्कारी होता है और सुबह शाम योग प्राणायाम भजन कीर्तन उससे जो भी बन पड़ता है वह वही सब करता है। और निशा जब उस घर में राहुल की पत्नी बनकर आती हैं तो वह बहुत ज़्यादा खुश प्रसन्न होता है और कहता है कि उसके तो भगवान ने दिन ही बदल दिए। इतनी खूबसूरत पत्नी उसको जो मिली है, अब वह दुनिया में सबसे खुश नसीब इंसान है। लेकिन इस शादी से जो परेशान होने वाला जो शख्स होता है वह शख्स होता है उसकी पत्नी निशा। निशा जो कि हर बार यही बात कहती है कि उसके पति उसको कहीं पर घुमाने नहीं ले जाते हैं। निशा एक ऐसी लड़की है जो अक्सर मोबाइल में अपना बहुत सारा समय व्यतीत करती है। वह निशा फ़ोन में इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह बहुत कुछ चलाती है। अपने दोस्तों से अक्सर बात किया करती है। अपनी माँ से अपने परिवार से बहुत ज़्यादा बात करने में बिजी रहती है। वह देखती है कि उसकी फ्रेंड जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं वो अपने पतियों के साथ कभी यहाँ कभी वहाँ अक्सर घूमती रहती हैं और बढ़िया खाना पीना करते हैं और फिर वो लोग अच्छे अच्छे फोटोग्राफ उस सोशल मीडिया ऐप पर डाला करते हैं। उन फोटोग्राफ को देखकर जो निशा है वह अक्सर परेशान हुआ करती है। इसी बात को लेकर निशा के दिमाग में एक बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है और वह टेंशन अब एक दिन जब राहुल के सामने निकल कर आती है तो वह कहती है कि राहुल, हमारा परिवार सही चले या ना चले लेकिन मैं तुमसे हमेशा नाराज रहूंगी। यहाँ जब राहुल अपनी पत्नी निशा से पूछते हैं कि भाई इसका कारण क्या है, आप मुझे यह तो बता दो, तो यहाँ पर निशा कहती है कि हमारे जीवन में कोई भी रस नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल नीरस जीवन है और बस मैं तो दिन रात इस घर में पड़ी पड़ी बोर हो गई हूँ। ये देखो मेरे दोस्त, कोई कहीं घूमता है कोई कहीं घूमता है, कोई कैसे मज़े करता है, लेकिन तुम हो कि कभी मुझे घुमाने के नाम पर तो कहीं लेकर ही नहीं जाते हो। बस तुम और तुम्हारा घर, बस तुम यहाँ पर ही रहते हो और अपनी दुकान से ही मतलब रखते हो। इन बातों को सुनकर जो लड़का है यानी कि राहुल है वह झल्ला जाता है। वह कहता है, निशा तुम घर में बड़े प्यार से शांति से रहती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कोई दिक्कत आने देता हूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में इस तरह की बातें क्यों आती हैं? ये सारी बातों का इन सारी बातों को पैदा करने का जो जिम्मेदार है वह जिम्मेदार है यह मोबाइल। इस मोबाइल से ही तुम इतनी सारी बातों को सीखती हो जो कि गलत है। इन सब बातों को आप मत सीखा करो और यदि तुम ऐसा सीखोगी तो इसके परिणाम बेहद ही बुरे होंगे। इस बात पर जो निशा है वह बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसके अहम पर चोट लग रही है। निशा जो कि एक शहर की बढ़िया दिखने वाली सुंदर लड़की होती है, वह अब इन बातों को बर्दाश्त नहीं करती है और वह अपने पति से
कुछ उल्टा बोल देती है और कह देती है कि तुम तो पति के होने के लायक ही नहीं हो। इस बात पर अब राहुल नाराज हो जाते हैं। तो यहाँ पर राहुल भी दो चार बातें अपनी पत्नी निशा से बोल देते हैं। अब निशा और जो राहुल है वो एक दूसरे की कमियां बखान करने लगते हैं और बस यही झगड़े का मुख्य कारण बन जाता है। उसी झगड़े के दौरान अब निशा कहती है कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, और जहां तुम्हारा मन लगता है, यानी कि तुम जहां शांति में रहना चाहते हो वहां रहो, मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुमसे तलाक लेकर अपना जीवन सुख में बिताना चाहती हूँ। तो इसी बात को सुनकर अब राहुल भी यही बात कह देता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें तलाक लेकर ही रहना है अलग, तो तुम्हारी मर्जी भाई, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें तलाक ही चाहिए तो तुम तलाक ले लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस यह बात निशा को सुननी थी और निशा अब गुस्से में आकर तुरंत अपने घर फोन कर देती है। निशा का भाई अगले 2 घंटे में उस घर में आ जाता है और अब निशा बैठकर अपने भाई के साथ गाड़ी में उस घर से चली जाती है। और निशा जब अपने घर पहुंचती है तो वह अपनी माँ को सारी बातें बताती है। यहाँ पर उसकी माँ उसको समझाने का काम ना करते हुए उसको और ज़्यादा भड़काने का कार्य करती हैं और वो 2 4 10 बातें उस राहुल के खिलाफ कर देती है और कह देती हैं कि राहुल वाकई में आजकल का लड़का नहीं है, उसकी सोच ही पुरानी है, वह तो बहुत गंदी सोच रखता है, उस वह ना तो अच्छा दिखता है ना ही अच्छे कार्य करता है। अब इन बातों को सुनकर निशा को लगता है कि वाकई में वह जो अपने पति का घर छोड़ कर आई है, यह वाकई में बहुत अच्छा कदम उठाया है। निशा अब अपने कदम को और ज़्यादा मजबूत करते हुए अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ अगले दिन कोर्ट चली जाती है और कोर्ट में वह अब अपने पति से तलाक लेने की अर्जी डाल देती है। जैसा कि कोर्ट में अर्जी डाली गई है, उसी कोर्ट में अब जो निशा है उसके केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। राहुल के पास सम्मन पहुंचते हैं और राहुल अब उन सम्मनों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हैरान हो जाता है और वह अब उन सम्मनों पर जाता है कोर्ट, और कोर्ट में जाकर अब उनकी बहस चल रही होती है। धीरे धीरे ये जो बहस हैं ये अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ती हैं और अंतिम निर्णय में जज साहब कहते हैं निशा से कि निशा, हमारी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम दोबारा से अपने ससुराल जाओ और जाकर फिर से ठीक ढंग से रहने की कोशिश करो, वरना जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां आती हैं जिनका तुम सामना नहीं कर पाओगी। लेकिन निशा कुछ बोल पाती उससे पहले निशा की माँ बोल जाती हैं। वह कहती हैं जब लड़का ही रहने योग्य नहीं है तो फिर वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं उठता है। इस प्रकार से जब निशा की माँ की बातों को सुनता है जज, तो जज अब एक निर्णय पर आ जाते हैं। वे कहते हैं कि कोई बात नहीं निशा, जैसा तुम्हारी इच्छा, तुम्हें अब अपने पति से अलग ही होना है तो हो जाओ भाई, लेकिन यह तुम तलाक अपनी मर्जी से ले रही हो और इसी बात पर अब तुम्हें उस घर से सिर्फ जो दहेज में सामान लेकर गई हो वही सामान वापस लाने की अनुमति है। तुम वही सामान अपने घर वापस लेकर आ सकती हो, लेकिन तुम्हारे पिता ने जो खर्चा तुम्हारी शादी में किया था उस खर्चे को वापस मांगने के तुम बिल्कुल भी हकदार नहीं हो, यानी कि तुम राहुल से एक पैसा भी नहीं ले सकती हो। इतनी बात सुनकर अब निशा इस बात पर राजी हो जाती है और अब जज साहब दोनों के तलाक पर अपना साइन कर देते हैं और कह देते हैं कि अब दोनों आज़ाद हो, दोनों पति पत्नी के रिश्ते में नहीं हो और अब जिसका जो मन करे वह कर सकता है। राहुल के हाथ में जब तलाक के कागज आते हैं तो राहुल बहुत ही भावुक हो जाता है। उसके इस चेहरे को उसके माता पिता देख रहे होते हैं, उन दोनों की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि जिस दिन हमने ये शादी करी थी उस दिन हमारे साथ हजारों लोग थे, कितनी अच्छी पार्टियां हुई थी, कितना अच्छा वैवाहिक जो समारोह था वो था, सभी लोग इस विवाह के साक्षी बने थे, सभी लोगों ने अपनी दावतें खाई थी और आज हम जब हमारे ये बसा हुआ घर उजड़ कर हमारे हाथ में आ गया है, आज हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। भगवान ऐसी स्थिति किसी को भी ना दे। इस बात को जो भी लोग वहाँ सुन रहे थे सभी की आंखें
नम होती हैं। और अब दूसरी तरफ निशा उस तलाक के कागज को लेकर सीधी कोर्ट के बाहर आती है और गाड़ी में बैठकर सीधे अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। जैसा कि कोर्ट का आदेश आया था कि अब निशा अपना दहेज में जो सामान लेकर गई थी वही उस घर से लेकर आना है, तो अब निशा सीधी जाती है अपनी ससुराल। उसके साथ एक बड़ा कैंटर होता है और उसी कैंटर में वह अपने दहेज वाला सामान वापस डालकर लाने वाली थी। अब जैसे ही निशा अपनी ससुराल पहुंचती है, वह वहां जाकर देखती है कि उसकी जो सास है, जो कि बहुत ही अच्छी औरत है, वह अब उस निशा के चेहरे को देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। और अब वह सिर्फ यही सोच रही हैं, कह रही हैं निशा से कि निशा बेटी, तुमने ये जो कदम उठाया है, यह कदम बिल्कुल भी सही नहीं है। निशा भी अब कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दे पाती अपनी सास को, और वह अब जो लिस्ट उसके हाथ में थी, यानी कि जो जो सामान वह दहेज का सामान था, उस सामान को देख रही होती है और उसमें से सभी सामानों को छांट रही होती है और उन पर टिक लगा रही होती है पेन से कि हमको ये सामान यहाँ से उठाकर ले जाना है। कोर्ट के आदेश पर निशा के साथ दो पुलिसकर्मी भी आए हुए होते हैं और दो अन्य लोग भी होते हैं, और ये सभी लोग अब निशा के उन सभी सामानों को चुन चुन कर उस घर से उठा रहे होते हैं, उस कैंटर में डाल रहे होते हैं। निशा अब पहुंच जाती है अपने बेडरूम में और वह बेडरूम में जाकर अवाक रह जाती है, क्योंकि उसके जो पति हैं यानी कि राहुल हैं, वो बेड पर बैठे हुए हैं और बस उनकी आंखों से आंसू नीचे टपक रहे हैं। वो रोते हुए अपनी एल्बम को देख रहे हैं और बस उस एल्बम से जो फोटो हैं उन फोटो को निकालते हैं और एक एक फोटो को फाड़ फाड़ कर, यानी कि निशा और राहुल दोनों को अलग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब दोनों अलग हो चुके हैं। अब जो राहुल है वह कहता है कि भाई मैं तुमसे वाकई में अलग हूँ, और वे अपने फोटो को फाड़ फाड़ कर अलग रह रहे होते हैं। साथ ही राहुल के हाथ में जो सोने की अंगूठी थी, जिसको निशा एक परिवार से उसको भेंट स्वरूप मिली थी, उस अंगूठी को उतारकर निशा के हाथ में थमाते हुए कहता है कि ये लो, तुम्हारी माँ ने मुझे ये उपहार दिया था, इसको तुम रख लो, ये तुम्हारे काम अवश्य आएगी। अब इस अंगूठी को देखकर निशा भी अपनी उंगली से राहुल द्वारा दी गई उस अंगूठी को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन उस अंगूठी को वह उतार नहीं पाती है। उसको अंगूठी उतारते हुए देखकर राहुल कहता है कि कोई बात नहीं निशा, इसको आप मत उतारो, ये तुम्हारे काम आएगी और इसको असलियत में पहनने के हकदार तो तुम ही हो। और राहुल बहुत ही बुरी तरह से भावुक होकर अब उस दीवार पर टंगे हुए उस फोटो को देख रहा है। वह फोटो बहुत ही स्पेशल होता है। वह फोटो वो होता है जब निशा पहली बार ससुराल आई थी, तो लाल रंग से जैसे कि लक्ष्मी का प्रवेश घर में होता है, वही प्रवेश उस कागज पर छपा हुआ था, यानी कि निशा के दोनों पैर एक लक्ष्मी स्वरूपा बनकर उस कागज पर छपे हुए थे, जो कि बेहद ही सुंदर प्रतीत होते हैं। राहुल ने उस बड़े से चार्ट पेपर को अब एक तस्वीर में मढ़वा कर अपने कमरे में लगा रखा था। राहुल अब उस तस्वीर को लगातार देख रहा है, तो उस तस्वीर को देखते हुए जो निशा है वह भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, लेकिन वह यहाँ पर कोई भी अलग का कदम नहीं उठाती और ना ही वह रो पाती है। निशा के फ़ोन पर अब एक ऐसा फ़ोन आता है जिसको सुनकर निशा बहुत जल्दी करने लगती है। निशा के फ़ोन पर निशा की जो दोस्त हैं आरती, उनका फ़ोन आता है और पता चलता है कि आरती ने जहर खा लिया है और उसने खुदकुशी करने की कोशिश करी है। इतनी बात सुनकर निशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह बहुत जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वह सीधी उसी हॉस्पिटल में पहुँचती है और जिसमें आरती भर्ती थी। आरती अब खतरे से बाहर है और आरती से जब वह पूछती है कि तुमने बहन ऐसा कदम क्यों उठाया, तो यहाँ पर आरती कहती है कि कुछ दिन रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ सही बात, अभी मेरी स्थिति ठीक नहीं है। करीब 10 दिन बाद जब आरती ठीक हो जाती हैं, तो निशा दोबारा से आरती के घर पर जाती हैं और आरती से बात करती हैं, और आरती से फिर दोबारा यही प्रश्न पूछा जाता है कि तुमने यह भयानक कदम क्यों उठाया।
तो आरती बताती है कि बहन, जैसा तुम मुझे सोशल मीडिया ऐप यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखती हो, मेरा जीवन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुम्हारे जीजा मेरे साथ इतनी ज़्यादा मारपीट करते हैं, मुझे बात बात पर ताने देते हैं, और तो और रोज़ाना शराब पीकर घर आते हैं। मैं इतनी दुखी हूँ कि मैं अपना ये दुख किसी को दिखा भी नहीं सकती। निशा के साथ वहाँ पर और भी सहेलियाँ मौजूद होती हैं, और सभी सहेलियाँ अपने अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को कह रही होती हैं, और सब बता रही होती हैं कि उनके जीवन में कितनी भयंकर परेशानियां हैं, और सभी लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं। इसी बातों को सुनकर जो निशा है वह बिल्कुल हक्की पक्की रह जाती है, और कहती है कि भाई, वह तो बहुत अच्छी जिंदगी जीती है, उसके पति भले ही ऐसा दिखावा ना करते हों, लेकिन उसके साथ कोई भी गलत बात, गाली या शराब पीना, इस प्रकार का कोई भी ऐब उसके पति में नहीं है, और उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश किया करते हैं। निशा जब इन बातों को सोच रही हैं तो उनके दिमाग में एक बात तो अवश्य आती है। वे कहती है कि इन सभी दोस्तों में तो सबसे खुशनसीब दोस्त तो वह है जिसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है। जब उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है तो वह अपने पति से दूर ही क्यों हो? आखिर राहुल की गलती ही क्या है? आखिर मैंने राहुल को तलाक देकर कोई गलत कदम तो नहीं उठा दिया? उसके दिमाग में ये जो बातें हैं बहुत बड़ा चक्कर बनकर घूमने लगती हैं, और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह अब सीधा अपना फ़ोन निकालती है और सीधा फ़ोन करती है राहुल के पास। राहुल अब उस फ़ोन को देखते ही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद निशा का कोई सामान रह गया होगा। अब निशा उस सामान को पाना चाहती है। अब राहुल निशा का फ़ोन उठाते हैं तो निशा अब अपने पति से कुछ भी नहीं बोल पाती हैं, वो बस रो ही रो रही हैं। निशा अब अपने पति राहुल से कहती हैं कि वो अपनी सासू माँ से बात करना चाहती हैं। तो राहुल अब फ़ोन को अपनी माँ को देते हुए कहते हैं कि निशा है तुमसे बात करना चाहती है। अब निशा जो कि फ़ोन पर अपनी सास से बात कर रही है, वह बात बात पर पैर पकड़ पकड़ कर माफ़ी मांग रही है, और कह रही है कि माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो ये जो खीर से भरी थाली है इसमें लात मार के बहुत बड़ी गलती करी है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि अब मैं जिस स्थिति में ज़िंदगी जीना चाहती थी वह तो सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है। सच्चाई में तो मेरी खुशी वही थी कि जब मैं अपने पति राहुल के घर में मौजूद थी। यहाँ पर राहुल की माँ एक बहुत ही समझदारी वाला कदम उठाती है। वे कहती हैं, निशा, तुम अगर वापस आना चाहती हो इसी घर में तो तुम आ जाओ, हम तुमसे कोई भी बात नहीं कहेंगे, ना ही हमारे दिमाग में ऐसे कोई ताने जन्म लेंगे कि हम लोग बात बात पे तुम्हें परेशान करें। तुम चाहती हो तो बस अपने घर से आ जाओ, हम लोग कोशिश करेंगे कि तुम हमेशा खुश रहो। इस बात को सुनती है निशा तो निशा कहती है कि माँ, मैं बहुत जल्दी उस घर में आ जाऊंगी। राहुल भी जब इस बात को सुनता है अपनी माँ से तो राहुल मन ही मन इतना ज़्यादा खुश होता है कि बस वह नाच उठता है, और अब राहुल मंदिर में जाकर भगवान से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहा है, धन्यवाद कह रहा है कि भगवान आपने मेरी आखिरकार सुन ही ली। राहुल यहाँ पर कहता है कि इंसान की जो बुद्धि है वह बुद्धि कभी भी बादाम खाने से नहीं बढ़ती है। जब इंसान को चोट लग जाती है तो तभी वह इंसान संभलता है, और उसको वाकई में पता चलता है कि उसने सच्चाई में गलती क्या करी है। दोस्तों, हमें कभी भी इस ढोंग दिखावे यानी कि मोबाइल पे जिस जिंदगी को हम लोग देखते हैं उस जिंदगी के चलते, जो कि सिर्फ दिखावा है, उस दिखावा के चलते कभी भी अपने जीवन में ऐसे अहम फैसले नहीं लेने चाहिए कि वह अपने पति से या वह अपनी पत्नी से अलग होना चाहता है या चाहती है। कभी भी इस प्रकार का कोई भी कदम ना उठाएं, अन्यथा आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। निशा अब अगले दिन खुशी खुशी अपने पति राहुल के घर लौट आती हैं, और राहुल निशा को गले लगाते हुए बहुत ही ज़्यादा भावुक है, लेकिन प्रसन्नता देखी ही नहीं जा रही है। लेकिन राहुल की प्रसन्नता छुपाए नहीं छुप रही, वह बहुत ज़्यादा खुश है, और अब वह मिठाई की दुकान पर जाकर बर्फी का डब्बा लाकर और दोबारा से अपने पड़ोस में बांट रहा होता और कहता है कि आज वाकई में सच्चाई की जीत हुई है। आज की कहानी में बस इतना ही।
कल मिलता हूँ, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला, बड़ा ही रोचक मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।